नमस्कार। मिक्स इतिहास की श्रृंखला में ये अपना नेक्स्ट वीडियो है और इसमें पहला प्रश्न है, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? पहला ऑप्शन इल्तुतमिश, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथा है गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए इसमें सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक है सल्तनत का शासक था जिसने लगभग 1325 से 1351 के मध्य शासन किया था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंदर ही अफ्रीका के मोरक्को का निवासी इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का प्रमुख काजी बनाया और बाद में 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था और उस समय चीन के सम्राट थे तोगन तिमूर, तो उनके दरबार में इब्न बतूता गया था। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं का ब्यौरा लिखा है और उसकी पुस्तक का नाम है सफ़रनामा या किताब उल रहला। उसे अधिकांश रहला के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इब्न बतूता के बारे में। थोड़ी आप ये भी ध्यान रखें कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके बचपन का नाम मोहम्मद जुन्ना खां था और उसके पिता ने उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक है वो सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसे पागल बादशाह, अंतर विरोधों का मिश्रण, रक्त का प्यासा, अभागा आदर्शवादी आदि नामों से भी जाना गया है। ठीक है, चलिए अगला अपना प्रश्न है, मालवा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखिए मालवा है उसमें कौन सा कथन अपने को असत्य पाया गया है, ये बात पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ अपने को दिया गया है कि 15वीं सदी के दौरान मालवा अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर था। दूसरा है जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल आदि मालवा शैली की प्रसिद्ध इमारतें हैं। और तीसरा है उसंग शाह ने जैन व्यापारियों को आश्रय प्रदान किया। और चौथा है मालवार की राजधानी जोधपुर थी। देखिए यहाँ एक बात दी गई है चौथे ऑप्शन में कि मालवा की राजधानी जोधपुर थी। ये बात यहाँ बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि तात्कालिक मारवाड़ जोधपुर था, ना कि मालवा। देखिए मालवा के बारे में थोड़ी सी बात याद रखें। मालवा के गवर्नर थे दिलावर खां गोरी और उन्हीं का नाम था हुसैन खां गोरी। ठीक है, और मालवा के गवर्नर दिलावर खां या हुसैन खां गोरी के पुत्र हुए अल्प खां। तो उन अल्प खां ने क्या किया, हुसंग शाह का विरुद्ध धारण किया था और हुसंग शाह अपनी राजधानी को मांडू ले गया। ध्यान रखें पहले धार या धारा नगरी मालवा की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन हुसंग शाह ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया और नर्मदा के किनारे होशंगाबाद नगर की स्थापना की थी। अगर मालवा के बारे में ज़्यादा ध्यान रखा जाए तो मालवा के सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक है वो खिलजी वंश का हुआ है महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है, और महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच सारंगपुर का युद्ध हुआ था और इन्हीं महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, महमूद खिलजी के बारे में कहा जाता है कि महमूद खिलजी प्रथम है उसका शिविर ही उसका घर बन गया और युद्ध का मैदान ही उसका आरामगाह था। ये बात फरिश्ता के अनुसार कही गई है।
ठीक है। तो ये कुछ बात किसके बारे में थी, मालवा के बारे में। और ये बात सही है कि 15वीं सदी के दौरान मालवा राज्य अपने वैभव के उच्च शिखर पर था। मालवा के ही शासक हुए हैं महमूद द्वितीय। चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय को इन्होंने अपना वजीर नियुक्त किया था और बाद में महमूद द्वितीय राणा सांगा से पराजित हुए थे। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 में मांडू पर आक्रमण किया और महमूद द्वितीय को हरा दिया था। और कालांतर में जब मुगल सत्ता अकबर के हाथों में थी तब 1562 में उन्होंने मालवा के बाज बहादुर को हरा दिया और मालवा को मुगल राज्य में मिला लिया था। जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल आदि क्या है, ये मालवा शैली की प्रसिद्ध इमारतें हैं और ये गुजरात शैली से थोड़ी सी भिन्न थी। अगला अपना प्रश्न है, चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, मलिक सरवर और मेदिनी राय। देखिए, चित्तौड़ के कृति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, महाराणा कुंभा जिन्होंने लगभग 1443 से 1468 ईस्वी तक शासन किया था और अनेक उपाधियां उनको प्राप्त हैं। हाल गुरु, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, अभिनव भारताचार्य, महाराजा धीराज, राव राय, राणे राय, राजगुरु, हाल गुरु, परम गुरु, दान गुरु, अनेक उपाधियां महाराणा कुंभा को दी गई है। ठीक है, महाराणा कुंभा ने क्या किया था, 1436 में सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बनाकर चित्तौड़ में रखा भी था। ठीक है, और कविराज श्यामल दास की बात माने तो उनके अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा ही करवाया गया है। इसलिए राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा गया है। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़ आदि दुर्गों का निर्माण करवाया और चित्तौड़गढ़ में या चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और ये मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। अगला अपना प्रश्न है, घाटोली की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? देखिए, यहाँ घाटोली की बजाय खातौली होना चाहिए। ठीक है, खातौली। ये जो संघर्ष है वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। देखिए, दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी है, वो सल्तनत का अंतिम शासक था। कौन? सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी मालवा की पराजय से चिंतित था और उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और इस समय मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा का शासक था। तो राणा सांगा ने खातौली के युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी को बुरी तरह हरा दिया। खातौली एक बूंदी का क्षेत्र है और उसके बाद बाड़ी, धौलपुर के क्षेत्र में भी इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा से शिकस्त खाई थी। इस प्रकार राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा दिया था और इस युद्धों के बाद जब इब्राहिम लोदी का सामना मुगल शासक बाबर से हुआ तो पानीपत के इस प्रथम युद्ध में सल्तनत का अंत हो गया और इब्राहिम लोदी का भी अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की सत्ता स्थापित हो गई। तो इब्राहिम लोदी के पतन पर भारत में मुगल सत्ता स्थापित हुई थी।